हर बच्चे का एक सपना होता है कि जब वो इंटर पास आउट करते हैं तो जो उन्होंने अपना फ्यूचर गोल बनाया होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, वो सपने को पूरा करें। और इसके साथ ही माँ बाप का भी सपना होता है कि बच्चे जो उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा करें, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। लेकिन जब उसी माँ बाप को अपने होनहार, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, उसकी मृत्यु की खबर आती है तो सोचिए कितनी हृदय विदारक घटना होती होगी कि जिस माँ बाप ने और जिस बच्चे ने सपने संजोए थे कि वो भविष्य में एक ऐसे पद पर जाएंगे जिससे उनके माता पिता, उनके जिले का, उनके गांव का नाम रोशन होगा, वही बच्चा आज आंख बंद कर लेता है, वही बच्चा आज गुमनामी में खो जाता है। तो सोचिए ऐसे माता पिता पर कितना असर पड़ता होगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोएडा का एक नामचीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी। वहां पर एक बीडीएस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। सुसाइड के कारण भी उसने अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी केवल एक पहली घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो नामचीन यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट लेवल की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की रही हो, कि बच्चों ने हैरस होके उनको इतना प्रताड़ित किया गया, चाहे वो मैनेजमेंट के द्वारा रहा हो, फैकल्टी के द्वारा रहा हो या उनके सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा रहा हो। बच्चों ने लास्ट स्टेप उठाया, सुसाइड किया। सुसाइड कर बच्चे तो कर रहे हैं सुसाइड, लेकिन पीछे किसको छोड़ रहे हैं? बेचारा परिवार, वो माँ, वो पिता जिसने एक एक रुपया जोड़कर अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगाई थी उस बच्चे पर, और वो बच्चा आखिरी में समाज को क्या दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है? कौन सी परिस्थितियां ऐसी बना देती हैं बच्चों को, या क्या ऐसा हो रहा है इन इंस्टीट्यूट्स में कि बच्चे इस हद तक जा रहे हैं? नमस्कार, जय हिंद। मैं सुदर्श, क्रिमिनल बाई सुदर्श में आपका स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक नामचीन यूनिवर्सिटी है, शारदा यूनिवर्सिटी, जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया, ज्योति नाम की एक लड़की होती है, बीडीएस सेकेंड ईयर की। वो मैनेजमेंट से इतना प्रताड़ित हो चुकी थी, अपनी फैकल्टी से इतना प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसने आत्महत्या कर ली। वहां के गर्ल्स हॉस्टल की 12वीं मंजिल पे, और उस गर्ल्स हॉस्टल का नाम था मंडेला हॉस्टल, जिसमें वो 12वीं मंजिल पे की एक रूम में रहती थी। उसी में उसने एक्सट्रीम स्टेप उठाया। अब ये स्टेप उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, आपको मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्ची के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, लेकिन मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन उनके माता पिता को तुरंत सूचना नहीं करता है। ये तो सूचना उसके दोस्तों द्वारा उस पर की जाती है। उस बच्ची की बॉडी को एक ऐसे ही गंदी संदी चादर में ले जाकर वो अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ना ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है, वो भी मैनेजमेंट के द्वारा नहीं, अन्य सोर्सेस से पुलिस को उसके दोस्तों ने इन्फॉर्म किया, तब पुलिस आती है। उसके पहले उन्होंने सारी वो कोशिशें की जहां से एविडेंस हटाए जा सके, उसके कमरे से एविडेंस हटाए जा सके। ये उसके दोस्तों का कहना है कि वहां की जो वार्डन थी, उसकी डेथ हो जाने के बाद भी कम से कम 2 घंटे अंदर बंद करके एविडेंस को हटाती रही। ये उसके दोस्तों का कहना है, मेरी व्यक्तिगत विचार नहीं है ये। खैर, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस उसके कमरे में जाती है। पुलिस को वहां पर से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसमें वो विशेष तौर से वहां के प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर हैं, और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाती है और कहती है कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से टार्चर किया। ज्योति मूल रूप से हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली थी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिवर्सिटी ने भी क्विक एक्शन लिया,
और उन दोनों स्टाफ को निलंबित कर दिया है और उनके लिए एक इंटरनल इंक्वायरी की कमेटी बनाई गई है जो अगले 5 दिनों में रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही एक तय कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के मुताबिक ये घटना शुक्रवार की रात को लगभग 9:05-9:07 के बीच की है। गुरुग्राम निवासी ज्योति के पिता रमेश जोगड़ा ने नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और स्कूल प्रबंधन व मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मैनेजमेंट के द्वारा मेरी बेटी को इतनी प्रताड़ना दी गई जिसको वो सह न सकी, और साथ में उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि मैनेजमेंट ने उसकी आत्महत्या से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट किया और नष्ट करने की कोशिश की। ज्योति के परिवार वालों ने भी यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस के मुताबिक ज्योति का जो सुसाइड नोट मिला है, इस नोट में ज्योति ने लिखा है अगर मेरी मौत होती है तो उसके खिलाफ पीसीपी और डेंटल मटेरियल के शिक्षक हैं वो जिम्मेदार होंगे। इसमें स्पेशली महेंद्र सर और एक शायरी मैम है जो मेरी मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया व टॉर्चर किया व अपमान किया, उसी तरह से इनका भी उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता है डॉक्टर अजीत कुमार, उन्होंने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम छात्रा के साथ में खड़े हैं, उनके परिवार वालों के साथ में खड़े हैं और इस मामले में उन्होंने शामिल लोगों को व दोषियों को निलंबित कर दिया है, जांच का आदेश दिया है। 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा हो जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्योति के केस में नोएडा के जो एडिशनल डीसीपी जी हैं सुबीर कुमार जी, उन्होंने भी ये बताया कि महेंद्र और शायरी को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और घटना स्थल पर पुलिस के अधिकारी व फॉरेंसिक टीम ने भी वहां का जाकर मुआयना किया और वहां पर यूनिवर्सिटी के स्टाफ के विरुद्ध ज्योति के पिता द्वारा जो प्राथमिक शिकायत दर्ज करवाई गई उसको भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर छात्रा के परिजन और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, वहां यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत ज्यादा विरोध का सामना पुलिस को भी करना पड़ा। पथराव की भी स्थिति आई, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों पर वो समझाकर शांत किया और इस मामले में जो न्याय होगा वो कार्रवाई की जाएगी। अब ज्योति के जो दोस्त हैं उनका भी कहना है, वहां के रिपोर्टर्स ने जब ज्योति के दोस्तों से पूछा कि क्या वजह रही, हंसी खेलने वाली लड़की एकदम से ऐसा डिसीजन ले लेती है। तो सुसाइड करना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है। हमारे शरीर में एक हल्की सी सुई भी चुभ जाती है तो हमें बहुत दर्द होता है। यहाँ पे सुसाइड का सवाल है। अब वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही खुश मिजाज रहती थी, अपने दोस्तों को भी बराबर हर मामले में उत्साहित किया करती थी। जब भी उसके दोस्त ज्यादा ही प्रेशर में आ जाया करते थे, उसके दोस्तों का कहना है कि ज्योति कई दिनों से परेशान थी क्योंकि फैकल्टी के जो प्रोफेसर थे मिस्टर महेंद्र, एक प्रोजेक्ट था जिसमें इसको साइन की जरूरत होती है और बार बार उसको साइन के लिए मना करते हैं। उसको ये भी कहते हैं कि तुम जितनी शिकायतें करोगी इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। साथ में जो मैम है शायरी मैम जिसका जिक्र किया गया है, उन्होंने भी उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। ये घटनाएं पहले भी हुई थी। तो ज्योति के पिता रमेश जोगड़ा जी एचओडी से मिले और उस समय बातों के आधार पर ये लगा, प्रथम दृष्टया यही महसूस हुआ कि ज्योति और रमेश जोगड़ा जी उनकी बातों से संतुष्ट हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। उसके साथ में लगातार महेंद्र और शायरी उसको प्रताड़ित करते रहे। अब क्योंकि उसके कैरियर का सवाल था, उसको लगातार ये बोला जाता था कि तुमको फेल कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उससे यहाँ तक उसके ऊपर ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके जो पहले का प्रोजेक्ट था उसमें उसने स्वयं से ही फर्जी साइन किए हैं, जबकि उसके दोस्तों का कहना है कि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, इस तरह का कोई भी काम उसने नहीं किया। नंबर 2, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कमी ये है कि जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसने सुसाइड कर लिया था। अगर मैनेजमेंट अपने को कहीं पर रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है
तो उसके पेरेंट्स को उन्होंने सही सूचना क्यों नहीं दी। उन्होंने ये बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, आप आराम से आइए। लेकिन वो रात के 1:30-2 बजे के करीब, क्योंकि गुड़गामा और ग्रेटर नोएडा में के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 2-3 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का सफर होता है, वो लोग आ गए। उनके आने के बाद भी उनसे बहुत से सच छिपाए गए। उनका किसी भी चीज में सहयोग नहीं किया गया, ना ही पुलिस के द्वारा, ना ही मैनेजमेंट के द्वारा। अब आप खुद निर्णय करिए कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेम एंड फैम वाली यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और यहाँ पर ये पहला मैटर नहीं है। जानकारी के अनुसार इसके पहले भी 2 सुसाइड केस ऐसे हुए हैं जिसको मैनेजमेंट ने दबा दिया था। कैसे दबाया, किसकी मिली भगत से दबाया, ये पूरा समाज समझ सकता है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। दुख उस माँ बाप से पूछे कोई जिसके बेटी के साथ में इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना जो उनके साथ हुई और बेटी को ये कदम उठाना पड़ा। बेटी तो लौट के नहीं आएगी, क्या होगा? फिर वही धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च बहुत हुए, लगातार हो रहे हैं। जरूरत है अब समाज को जागरूक होने की, अपने बच्चों से लगातार बात करते रहें। अगर उनका बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या किसी भी कोचिंग की वो तैयारी कर रहा है किसी भी पोस्ट के लिए, अपने बच्चों से बात करते रहें, उनसे ये भी पूछते रहें कहीं उनको किसी भी तरीके का कहीं टार्चर तो नहीं किया जा रहा है किसी के द्वारा, चाहे वो उसके टीचर्स को हो या ऐसी सर्किल जहाँ पर वो रहता है, जो सीनियर स्टूडेंट हैं। अपने बच्चों से टाइम टू टाइम अपडेट लें। हर माँ बाप करता है, लेकिन अब जरूरी ये हो गया है कि लगातार अपडेट लेना पड़ेगा, टाइम टाइम जाकर अपने बच्चों से मिलना पड़ेगा। उनकी जो फ्रेंड सर्किल है उनसे भी ये पूछना पड़ेगा कि उनका बच्चा वहां पर संतुष्ट है कि नहीं है, आगे क्या होता है, कहां तक पुलिस इसमें जाती है, कितना दोषियों को सजा देती है, ये भी एक विचारणीय है। विचारणीय इसलिए है कि जितनी भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी हैं, जब तक खबर ताजी रहती है तब तक तो सारे एक्शन रिएक्शंस नजर आते हैं, उसके बाद में समय निकलता जाता है और सभी लोग शांत पड़ जाते हैं। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों का, विशेषकर अपने बच्चों को जब वो इस लेवल पे आ जाएं, घर छोड़कर बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपने बच्चों से लगातार अपडेट रहें। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो तुरंत उनसे संपर्क करें, यही एक रास्ता हो सकता है। नमस्कार, फिलहाल इस न्यूज में इतना ही।